करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी को। क्लास 9th की जो ज्योग्राफी बुक है उसका नाम है समकालीन भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भारतीय नहीं होगा। और ये पार्ट 1 है जो क्लास 9th के ज्योग्राफी के रूप में पढ़ना पड़ता है। तो इस बुक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इस बुक में जितने भी फैक्ट दिए गए हैं और साथ में जितने भी सॉल्यूशन दिए गए हैं जो एमसीक्यू के रूप में है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि इसमें जो चैप्टर दिया गया है वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही बुक है समकालीन भारत कक्षा 9 के लिए भूगोल की पुस्तक। और इसमें टोटल जो है 6 अध्याय दिया गया है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला पार्ट 1 होगा और दूसरा जो है पार्ट 2 होगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 के अंदर जो है अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 को कवर करने वाले हैं। जिसमें अध्याय 1 दिया गया है, देखिए भारत की आकार एवं स्थिति, दूसरा है भारत का भौतिक स्वरूप और तीसरा है इसमें अपवाह यानी नदी तंत्र। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा जो अध्याय है बहुत यहाँ पे बड़ा बड़ा है और बहुत ही इसमें फैक्ट दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप लास्ट जरूर बने रहिएगा। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग अध्याय 4, 5, 6 को कवर करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो चैप्टर है आकार और स्थिति, यानी भारत की आकार है कैसी और इसकी स्थिति है, भारत के बारे में जो इसमें बेसिक जानकारी दिया गया है। लेकिन इसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यह बेसिक आपका मजबूत होगा तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो भारत की आकार और स्थिति आप यहाँ पे ये आपका पहला अध्याय है। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति, यानी भारत जो है पूरे ग्लोब में यानी आपको पूरे पृथ्वी पर कहाँ अवस्थित है, इसकी स्थिति क्या है। तो अगर हम बात करें भारत की स्थिति तो यह आपको पड़ता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कैसे में, तो यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा वर्ल्ड मैप है और इसी में कहीं ना कहीं आपके जो है भारत है। तो भारत की अगर हम बात करें, जब इसको मैप को ओपन कीजिएगा इस टाइप से, यानी पूरा जब खोलिएगा आपको मालूम होगा पृथ्वी जो है पूरा गोल है। जब इसको पूरा ऐसे आपको कवर खोलिएगा इसको तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। ऐसे दिखाई देने पर देखिए आपका जो है इसमें भारत रेड कलर का आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी स्थिति को हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए किसी भी चीज को 4 भागों में बांटना है। आपको मान लीजिए इसको बांट रहे हैं तो हम लोग पृथ्वी को देखिए बांटना है तो इसको हम मान लीजिए एक तरफ ऐसे कर दिए और एक आपका ऊपर से ऐसे कर दिए। फिर इसी को अगर हम बात करें यहाँ पे जो ये फिगर है देखिए इसको भी अगर हम बांटते हैं मान लीजिए आपको ऐसे कर दिए और फिर आपका एक ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे भारत की अगर हम बात करें आपको मालूम होगा ये आपका ऊपर होता है नॉर्थ और ये आपका नॉर्थ हो गया, नीचे आपका साउथ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो जाता है और इधर आपका वेस्ट हो जाता है। तो अब देखिए भारत यहाँ पे कहाँ दिखाई दे रहा होगा। भारत जो है सबसे पहले अगर हम बात करें ये वाला लाइन, आपका ये वाला जो लाइन है इसके उत्तर में है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक आपका देखिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। और साथ में आपको देखिए ये पूरब की तरफ भी दिखाई देता है क्योंकि ये आपका पूरब है। तो ये आपको पूर्व में दिखाई देता है, इसकी आपको हम बोलते हैं इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी पूर्वोत्तर गोलार्ध। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वाला है और साथ में ये है। तो ये वाला क्या है, ये आपको इधर नॉर्थ और इधर आपको पड़ता है ईस्ट। तो ये आपका देखिए नॉर्थ ईस्ट हो गया ये वाला एरिया। तो यहाँ पे भारत जो है नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर गोलार्ध में पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए एक नहीं देता है तो आपको दे सकता है उत्तरी गोलार्ध भी दे सकता है और पूर्वी गोलार्ध भी दे सकता है। तो भारत की स्थिति याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत यहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे इसका विस्तार पढ़ना पड़ता है कि हाँ भारत जो यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे दर्शाएंगे मैप पे। तो मैप पे दर्शाने के लिए आपको मालूम होगा जो मैप में होता है एक आपका ऐसे ऐसे रेखा होता है जिसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। जैसे अक्षांश रेखा होती है और इधर से आपका जो आती है ये देशांतर रेखा होती है। तो यहाँ पे उसी के माध्यम से हम लोग जो भारत को दर्शाते हैं उसी के माध्यम से पता चलता है कि हाँ कोई देश जो है कहाँ पे स्थित है। जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे ये दिया गया है, देशांतरीय विस्तार ये दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको ये रटना नहीं है कि हाँ कैसे आ जाएगा। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे बहुत अच्छे से पूरे डिटेल में। जैसे भारत मान लीजिए ये आपका यहाँ पे 0 डिग्री आता है, फिर आपको ऐसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे जब यहाँ पे जाइएगा और फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये वाला जो सीमा है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिखेगा और ये वाला जो सीमा है आपका जो अक्षांश रेखा है देशांतर रेखा ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो देशांतर विस्तार है तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री के बाद जाइएगा तो यहाँ पे ये 68 पड़ता है और फिर जो आपको जाइएगा तो 97 पड़ता है। तो यहाँ पे जो भारत का देशांतरीय विस्तार है ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे जाइएगा तो ये आपका 97 डिग्री जो है 25 मिनट है। फिर ये आपका देशांतरीय विस्तार हो गया। जब अक्षांशीय विस्तार पड़ेगा तो देखिए अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा ये जो रेखा है आपको यहाँ पे 0 डिग्री पड़ता है। तो 0 डिग्री से ऊपर यानी ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से ऊपर पड़िएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आपका ये वाला जो लाइन दिख रहा होगा इसके ऊपर यहाँ पे जो भारत का नीचा एरिया पड़ रहा है ये आपका जो पड़ता है यहाँ पे ये वाला जो आपका
ये वाला अक्षांश रेखा है, ये आपको यहाँ पड़ता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि ये विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। फिर आपको इसे जाइएगा तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे जाइएगा। तो यहाँ पे जब ऊपर पहुंचेगा तो यहाँ पे आपको पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। तो यहाँ पे ये हम लोग बोलेंगे अक्षांशीय विस्तार। लेकिन चलिए इसको हम अच्छे से एक बार और इसको कवर करते हैं। जब इसको मैप को पूरा खोलिएगा आपको ग्राफ के तौर पे, तो वहां पे ये दिखाई देगा। जैसे आपको बताए थे कि ये देखिए पृथ्वी का जो है, मान लीजिए आपका जो गोल पृथ्वी है, तो ऐसे ऐसे जो रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। और ये जो आपका रेखा होती है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। और ये दोनों को मिलाकर जब ऐसे कीजिएगा तो ये आपका पृथ्वी के रूप में ऐसे ही आपको बढ़ता है। और यहीं पे पृथ्वी मान लीजिए आपका एक जगह यहाँ पे है, तो उसी को हम लोग अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के रूप में कवर करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया था, आपको याद में रखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है 111 किलोमीटर है। एग्जैक्ट जो होता है 111.32 किलोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं। आप याद रखिएगा कि 111 किलोमीटर दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच में। जैसे ये अक्षांश रेखा है, ये आपको देशांतर रेखा है, दोनों के बीच में उतना ही होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपका देशांतर रेखा है इसमें जो होती है 111, इसका भी दूरी जो 101 किलोमीटर होती है, लेकिन परंतु सभी जगह नहीं होती है, क्योंकि इसमें अंतर है। यहाँ पे ये क्या अंतर होता है देशांतर रेखा में, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है, देखिए ये आपका अक्षांश रेखा है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, ये आपका अक्षांश रेखा है। अच्छा सुनो, आज तुम सबके लिए चना दाल और कद्दू की सब्जी बन रही है। हमारे शादी का खाना समझ के खा लेना है? अरे भाई इसके लिए कल से बहुत मेहनत किए हैं। मुजफ्फरपुर के लौंग, मधुबनी से इलायची हो गया है, ये आपका अक्षांश रेखा है। और ये जो है आपका देशांतर रेखा है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया था। तो यहाँ पे देखिए दो अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है, यानी आपको दो अक्षांश रेखा है। देखिए आपको सभी जगह जो है दूरी बराबर दिखेगा, चाहे आप यहाँ पे केंद्र में ध्रुव पर देखिए, या आपको विषुवत रेखा पर देखिए, या कहीं भी देखिए, तो यहाँ पे जो दूरी होती है वो सभी जगह समान होती है आपको। इसकी तो अक्षांश रेखाओं के बीच में, और इसकी जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। लेकिन देशांतर रेखा की अगर हम बात करें तो देशांतर रेखा के बीच में भी दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है, परंतु सभी जगह नहीं होती है। सभी जगह क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे भी ज्यादा आपको गैप दिख रहा होगा जो है आपको दो देशांतरों के बीच में। मान लीजिए ये देशांतर रेखा है ये दोनों, तो इसके बीच में जो दूरी है यहाँ पे देखिए ये ज्यादा है। जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाइएगा तो ये दूरी जो है आपको कम होते जाता है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो आपको भूमध्य रेखा के पास होती है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से जो हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, तो यहाँ पे क्या होता है कि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। मान लीजिए यहाँ पे 111 है, अब यहाँ पे गए तो यहाँ पे 110 हो गया, फिर 110 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 80 हो गया, 90 हो गया यहाँ पे आपको। तो इस तरह जो है इसकी दूरी कम होते जाती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे फिगर में भी देख सकते हैं, यही फिगर में देख लीजिए, ये आपको मान लीजिए दो अक्षांश रेखा है, एक तरफ ऐसे है और ये आपका ऐसे है। तो दो अक्षांश रेखा भी देखिए हमेशा जो है दूरी बराबर मिल रहा होगा। तो यहाँ पे दूरी बराबर है, तो यहाँ पे सभी जगह जो है चाहे कोई